नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MP GK विद DK में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा MP पटवारी के सिलेबस के बारे में। तो आपको क्या करना है, आपको यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना है, तभी आपको अच्छे समय में आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। MP पटवारी के सिलेबस में केवल 5 सब्जेक्ट हैं। इन्हीं 5 सब्जेक्ट से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 5 सब्जेक्ट कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 है अपना सामान्य हिंदी, नंबर 2 सामान्य ज्ञान, नंबर 3 सामान्य गणित व सामान्य अभिरुचि, नंबर 4 ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज, नंबर 5 कंप्यूटर विज्ञान। ठीक है, इन्हीं 5 सब्जेक्ट से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सामान्य हिंदी के बारे में। सामान्य हिंदी से आपके 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 20 अंक के होते हैं, यानी कि आपका एक प्रश्न 1 अंक का होता है। ठीक है। नंबर 2 है अपना सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान से भी 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 20 अंक के होते हैं। ओके। नंबर 3 पर है सामान्य गणित व सामान्य अभिरुचि। इनके भी 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 20 अंक के होते हैं। नंबर 4 ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज। इससे भी आपके 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 20 अंक के होते हैं। इसी प्रकार आपका है कंप्यूटर विज्ञान। इसके भी 20 प्रश्न होते हैं, जो कि 20 अंक के होती हैं। ठीक है। इस प्रकार आपके टोटल जो क्वेश्चन हो जाते हैं वो हो जाती हैं 100, और जो टोटल आपके जो नंबर हो जाते हैं वो हो जाते हैं 100, यानी कि आपका पेपर 100 नंबर का आता है। ठीक है, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 100 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको केवल 2 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है, और ये जो प्रश्न होती हैं ये आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होती हैं, यानी कि OT वाले। ठीक है, तो इस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, इनको सभी सब्जेक्ट को डिटेल से आपको बताता हूँ, इनमें कौन से टॉपिक हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ सामान्य हिंदी के बारे में। सामान्य हिंदी में ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक कुछ इस प्रकार हैं। वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ तथा शब्दों के शब्दरूप, शब्दों के लिए स्त्रीलिंग, बहुवचन, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन करना, मुहावरा व उनका अर्थ। ठीक है, इनसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप, विलोमार्थी शब्द, समानार्थी व पर्यायवाची शब्द। ठीक है, इनसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कहावतें व लोकोक्तियों के अर्थ, संधि विच्छेद, समास, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, रचना व रचयिता, प्रत्यय और उपसर्ग इत्यादि, इनसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके जो हिंदी के जो टॉपिक हैं वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इनसे ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ अगले सब्जेक्ट के बारे में। अगला सब्जेक्ट है अपना सामान्य ज्ञान, यानी कि GK। GK के बारे में मैंने आपको बताया था कि GK से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 20 अंक की होती हैं। ठीक है, तो GK में मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो करना है MP GK पर, फिर आपको इंडिया GK पर, और उसके बाद आपको अदर पर करना है। ठीक है, MP GK पर मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि MP GK से आपके 8 से 9 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अकेले MP GK से आपके 8 से 9 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि MP GK पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इनके टॉपिक के बारे में। तो सामान्य ज्ञान में जो टॉपिक हैं वो हैं भारत का इतिहास, मध्य प्रदेश का इतिहास, भारत का भूगोल, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति, भारतीय राजनीति और शासन, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का संविधान। ठीक है, चलिए और आगे। और है अपना अर्थशास्त्र, विज्ञान प्रौद्योगिकी, किताबें और लेखक, महत्वपूर्ण आविष्कार। ठीक है, तो इनसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो अगला जो अपना सब्जेक्ट है वो है सामान्य गणित और सामान्य अभिरुचि। ठीक है, इसमें जो टॉपिक हैं वो हैं प्रतिशत, लाभ और हानि, औसत, अनुपात और समानुपात, समय, दूरी और काम, क्षेत्रमिति, संख्या पद्धति, त्रिकोणमिति। ठीक है, इनसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आपसे LCF और LCM, साझेदारी, बट्टा, दशमलव और अंश, टेबल और आरेख, ज्यामिति। ठीक है, इनसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ अगले सब्जेक्ट के बारे में। तो अगला जो अपना सब्जेक्ट है वो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज। इसमें जो आपको टॉपिक दिए हैं वो हैं हरित क्रांति, भूमि सुधार, राजस्व अधिकारी की भूमिका,
ग्रामीण गरीबी और सहयोग थीम्स, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मूल बातें, ग्रामीण कल्याण गतिविधियाँ, सामाजिक समावेश, भारतीय कृषि। ठीक है, इनसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इनके साथ साथ मैं आपको बता दूं भारतीय कृषि, ठीक है, सिंचाई संसाधन और परियोजना, ठीक है, सरकारी योजनाएं जैसे ग्राम आवास योजना, फसल बीमा योजना और ग्राम सड़क योजना। ठीक है, ग्रामीण रोजगारी और मनरेगा, इनसे आपसे प्रश्न पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये इसके टॉपिक हो गए। चलिए अब अगला सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो अगला जो अपना सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर विज्ञान। कंप्यूटर विज्ञान में जो टॉपिक हैं वो मैं आपको बता दूं, बेसिक कंप्यूटर और कंप्यूटर का इतिहास, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, CPU, आइकॉन और टूल बार, सर्च इंजन। ठीक है, इसी के साथ डाटा हैंडलिंग और नेटवर्किंग, रैम और रोम, फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, ये हो गए अपने कंप्यूटर के टॉपिक। ठीक है, इसके बाद जो अन्य जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको MP पटवारी का सिलेबस बता दिया। ठीक है, MP पटवारी का सिलेबस आपको यहाँ पर बता दिया। अब जो बची अन्य जानकारी, जैसे MP पटवारी के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, MP पटवारी के लिए एज क्या होनी चाहिए, MP पटवारी के लिए CPCT ज़रूरी है या नहीं, इस अन्य जानकारी जो आपकी बची है इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। MP पटवारी का जो सिलेबस है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।